Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे how to prepare for MAHCET, that is महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होता है 2023 के लिए। आप कैसे 4 to 5 मंथ्स में इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, विद बोर्ड्स भी और विदाउट बोर्ड्स भी। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर सेक्शन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आपको उनको कैसे कवर करना है, कौन सी बुक्स हैं जो आपको बाय करनी है, कौन सी बुक्स में से आपको स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है। बिल्कुल यहाँ पर एक सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया हुआ है, कोचिंग भी ज्वाइन करी हुई है, तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। बिकॉज इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी सब्जेक्ट, मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। अगर सोल्यूशन नहीं दे पाई मैं, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। यू कैन लीव अ कॉमेंट डाउन बिलो, मैं आपके कॉमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है @IamLoggery। एंड ऑल्सो गाइज, आप हमारा क्वेश्चन आर भी अटेंड कर सकते हैं जो संडे के संडे होता है। क्वेश्चन आर के अंदर आप कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव होता है एंड इसके बारे में आपको पता चल जाता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जिसका नाम है लॉगरी, या फिर हम इंस्टाग्राम पर भी अपडेट करते रहते हैं कि भाई लाइव होने वाला है, सब आ जाना और अपनी क्वेरीज पूछ लेना। आप मेरा मेंटरशिप सेशन भी खरीद सकते हैं जिसके अंदर आप 1 ईयर की मेंटरशिप बाय कर सकते हैं। मैं आपको मेंटोर करूंगी, बताऊंगी कैसे प्रिपरेशन करनी है। एंड आप 1-on-1 सेशन भी खरीद सकते हैं जहां पर 1 to 2 आवर्स के लिए आप मेरे साथ बात कर सकते हैं एंड मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स जो है, कैसे आपको उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, सब कुछ डिस्कस करते हैं। सबके सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यू कैन गो अहेड एंड चेक देम आउट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। सेशन स्टार्ट होने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन पे भी हिट कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले, व्हेन इज द एग्जाम गोइंग टू हैपन, राइट? ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एग्जाम कब हो सकता है। गाइस देखो, कोविड की वजह से हमारी जो टाइमलाइंस हैं वो सब कुछ हिल गई हैं, राइट? बट इस साल हमें लग रहा है कि कोविड जो है वो शायद नहीं आएगा एंड हमारे जो एग्जाम्स है वो टाइम पर हो सकते हैं, राइट? तो मोस्ट एक्सपेक्टेड ये है कि जून के अंदर ज़्यादा मुझे लग रहा है, बट कुछ नहीं पता, अप्रैल मई के अंदर भी ये एग्जाम हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर आई रिमेंबर इसकी नोटिफिकेशन जल्दी आ गई थी, बट जब बोर्ड एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आई तो ये डिले हो गए थे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रैल या मई या जून के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। अप्रैल एंड में या मई की स्टार्टिंग में आपका एग्जाम होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लास्ट ईयर इनकी नोटिफिकेशन कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई थी, तो अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। ये एग्जाम एक ईजी एग्जाम है, बट इसकी आपको एक राइट स्ट्रैटेजी आपको पता होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कवर करना है। हमारे बहुत 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 सारे बच्चों ने ये MHCET का एग्जाम क्रैक किया है और GLC बॉम्बे और ILS पुणे जैसे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लिए, राइट? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रैटेजी नाउ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द एग्जाम, राइट? ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होता है। आप सेंटर पे जाते हो, वहाँ पे डेस्कटॉप के आगे बैठकर आप ये एग्जाम देते हो। ऑनलाइन मोड के अंदर एग्जाम होता है। इसकी प्रैक्टिस आप हमारे मॉक टेस्ट के थ्रू कर सकते हो। हमारे मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे एग्जाम के पास, ठीक है? कब तक आप चाहते हो कि मॉक टेस्ट जो MHCET 5 ईयर के हैं वो आपको अवेलेबल करवाए जाए, उसके लिए कमेंट कर दीजिए। हमारे मॉक टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल एक हिट रहते हैं हमेशा, तो आपको www.loggery.in पर ये मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, राइट? तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस पूरी तरह से कर सकते हो, बट उससे पहले आपको सिलेबस भी कवर करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो यहाँ पे मोस्टली जो सेंटर्स होते हैं वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में होते हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र का एग्जाम है। बट ये एग्जाम कोई भी दे सकता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सिर्फ महाराष्ट्र के रेजिडेंट्स ही ये एग्जाम को दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया में कोई भी ये एग्जाम दे सकता है। द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। क्लाट जैसा एग्जाम नहीं होता है, सिंपल MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो पैसेज आता है, ऐसे पूरा पेपर में पैसेज नहीं होता है क्लाट की तरह, राइट? उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि एक ब्लेसिंग है। मतलब अगर आप गलत क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो तब भी आपके मार्क्स जो है वो कट नहीं होंगे।
2 आवर्स दिए जाते हैं ये एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम, हाउ मेनी मार्क्स यू नीड टू स्कोर। ठीक है, मैं कहूंगी कि आप चाहे महाराष्ट्र को बिलोंग करते हो या फिर आउटसाइड महाराष्ट्र हो, आप 120 प्लस के लिए एम करो आउट ऑफ 150। दैट शुड बी योर एम, बिकॉज बहुत आराम से फिर एडमिशन हो जाती है। इनके 2 ही कॉलेजेस बेस्ट हैं जो कि जीएलसी मुंबई और आईएलएस पुणे हैं, उनके लिए ही आपको एम करना चाहिए। 120 प्लस आप बिल्कुल स्कोर कर सकते हो अगर स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग आपका जो है वो 40 मार्क्स का है। जीके आपकी, जिसके अंदर स्टैटिक जीके और करंट दोनों आते हैं, ये 30 मार्क्स की है। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग आपकी 40 मार्क्स की है। इंग्लिश 30 मार्क्स की है और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का है। टोटल आपका पेपर जो है वो 150 मार्क्स का बन जाता है। लीगल एप्टीट्यूड की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? देखिए, लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको टॉपिक्स जो कवर करने हैं वो सेम कवर करने हैं। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं चाहूंगी कि आप लोग सब, एवरीवन शुड मेक नोट्स विद मी, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट बुक्स फ्रॉम वेयर इन यू नीड टू कवर डिफरेंट थिंग्स, एंड वो ही आपको उन बुक्स में से कवर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है जो कि आप बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे सब चीजें मैंने एक्सप्लेन करी हुई है। राइट, यहाँ पे आपका स्टेप 1 क्या रहेगा? स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 इज कवरिंग थ्योरी। ठीक है ना, अगर आप अच्छे से कवर करना चाहते हैं अपनी थ्योरी को और आपके पास टाइम बहुत है, ठीक है, आपके पास टाइम बहुत है, आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो चुकी है, टाइम ज़्यादा दे सकते हो, ठीक है, मतलब आप अच्छा खासा टाइम दे सकते हो, या फिर आपके बोर्ड्स हो चुके हैं, कोई टाइम की परवाह नहीं है, तो मैं आपको यह कहूँगी कि आप LA&LR बाय विली नाम की जो बुक होती है वहाँ से थ्योरी कवर करें। राइट, अगर टाइम बहुत है, टाइम ज़्यादा है, इफ टाइम इज मोर, बट अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, टाइम की शॉर्टेज है, तो आप यूनिवर्सल की बुक आते हैं, यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, आप यहाँ से थ्योरी कर सकते हैं अगर टाइम की शॉर्टेज है। ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट्स की LA&LR बाय विली से करोगे थोड़ा अच्छा रहेगा, बट यूनिवर्सल से भी करते हो तब भी सही रह जाता है। ठीक है, अब आपने थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद हमारा आता है स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। एक तो लीगल जीके का क्वेश्चन आ जाता है और एक आपको आता है लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन। राइट, अब लीगल जीके का क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल मेमोरी टाइप के क्वेश्चन, जो आपने थ्योरी पढ़ा उनके अंदर से क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ ये कब हुआ था, ऐसा कब हुआ था, ये क्या है, वो क्या है। मेमोरी बेस्ड आपके नॉर्मल क्वेश्चन ये हमारे रहते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ये हमारे होते हैं नॉर्मल क्वेश्चन की तरह। उसके बाद हमारा होता है लीगल रीजनिंग। अब लीगल रीजनिंग क्या है? इसके अंदर वो सिचुएशन दे देते हैं, उस सिचुएशन को समझते हुए आपको आंसर देना होता है। अब इसके लिए सबसे पहले तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप कर देना और एक वीडियो देख लेना, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। बहुत ही ईजी होते हैं, समझ लोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस आपको करने रहते हैं। अब जो लीगल जीके है वो यूनिवर्सल की बुक आपको खरीदनी ही पड़ेगी। अगर आप LA&LR बाय विली खरीदो तब भी आपको यूनिवर्सल की बुक तो खरीदनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे? लीगल अवेयरनेस MCQs करके एक टॉपिक है, ठीक है, यूनिवर्सल्स के अंदर आपको ये लीगल अवेयरनेस MCQs करके एक टॉपिक है, ये टॉपिक जरूर सॉल्व करके जाना है। सिर्फ सॉल्व ही नहीं करना, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उनको रट कर भी जाना है, सेम क्वेश्चंस आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। उसके बाद लीगल रीजनिंग भी आपको यूनिवर्सल से ही प्रैक्टिस करनी है, यूनिवर्सल से प्रैक्टिस कर सकते हो थोड़ी सी। आप यहाँ से LA&LR बाय विली की अगर बुक पढ़ रहे हो तो यहाँ पे थ्योरी करते हुए भी आपको सिचुएशन बेस्ड, फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वो आप सॉल्व कर सकते हो। लीगल रीजनिंग में फैक्ट और प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस भी कह देते हैं उनको। राइट, अब यहाँ पे जब आप ये टॉपिक्स पढ़ रहे हो, ये वाले टॉपिक्स जब आप पढ़ रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अंडरस्टैंड भी कर रहे हो और लर्न भी कर रहे हो। तो लर्न प्लस अंडरस्टैंड दोनों करना पड़ेगा अगर आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, दोनों टाइप के। ठीक है ना, तो टॉपिक्स आपके सेम रहेंगे, बट और मतलब टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना है। इनमें से ही आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है निकल जाएंगे और उनको आपने ऐसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये आपका लीगल एप्टीट्यूड का रहेगा। यहाँ पे आपको एक और टॉपिक जो करना है वो है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। कौन सा टॉपिक करना है? लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। तो जो लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स का टॉपिक है वो आपको कहाँ से कवर करना है? लीगल टर्म्स एंड टॉपिक मैक्सिम्स के लिए मैंने www.loggery.com पे एक दो PDF शेयर करे हुए हैं, वो PDF आप डाउनलोड कर लीजिए और उनको आप लर्न कर लीजिए। ये PDF फ्री के अंदर अवेलेबल है, जाइए www.loggery.com पे और वहाँ पे आप ये डाउनलोड
कर सकते हैं। बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज के अंदर दो पार्ट्स हैं आपके, एक तो आपका है करंट अफेयर्स और दूसरा आपका है स्टैटिक जीके। ठीक है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों को ही आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। स्कोरिंग सेक्शन है ये आपका। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, कब से लेकर कब तक की न्यूज़ कवर करनी है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको जून 2022 से लेकर के आपको जब तक एग्जाम नहीं होता, जिस मंथ के अंदर एग्जाम है तब तक 2023 की जो न्यूज़ है वो कवर करनी है। तो ये ड्यूरेशन है। यस, जून से लेकर के अब तक की आपको न्यूज़ जो है वो कवर करनी पड़ेगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो ही क्लियरली बोलते हैं कि 1 ईयर का आपको करंट अफेयर्स कवर, पास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स कवर करना रहता है। ठीक है, नंबर 1 तो ये है। अगर एग्जाम मई अप्रैल में होता है तो मे बी मई अप्रैल की भी न्यूज़ पढ़नी पड़ सकते हैं आपको। अब यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले तो जो आपको चीज़ करनी है, एजुगिरी पे मेरा सेशन होता है। एजुगिरी मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे हर रोज़ हम 6 PM पे सेशन लेते हैं, द हिंदू का एनालिसिस करते हैं, नोट्स बनाते हैं। मैं आपके साथ साथ नोट्स बनाती हूँ। ये चैनल को ज़रूर फॉलो करें। डेली द हिंदू एनालिसिस जिस बच्चे ने फॉलो किया था उसका MHCT नहीं, हर एग्ज़ाम क्लियर हुआ, क्योंकि बाकी सारे सेक्शंस जो है वो बच्चे ज़्यादा टाइम देकर एग्ज़ाम से पहले भी पढ़ लेते हैं, बट करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जो आप एग्ज़ाम से पहले भी पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हो अगर आपने डेली उसको फॉलो नहीं किया है। राइट, तो यहाँ पे हम द हिंदू एनालिसिस करते हैं एजुगिरी पे 6 PM एवरी डे। यू हैव टू बी देयर, क्योंकि हम यहाँ पे नोट्स भी बनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, नोट्स भी बन रहे हैं। नोट्स बन रहे हैं तो आप लर्न भी क्लास में कर रहे हो, और क्लास के बाद भी आपको रिवाइज करने के लिए आपके पास खुद के नोट्स हैं। राइट, तो ये आपको करना है। अब ये तो आप रेगुलरली करना स्टार्ट कर ही दीजिए आज से, बिल्कुल बिल्कुल। बट जो हमारा बैकलॉग है करंट अफेयर्स का, उसके लिए क्या करेंगे? बैकलॉग के लिए मेरे पास जून से लेकर के दिसंबर तक के, ठीक है, अप्रैल से ब्रादर दिसंबर 2022 तक के आपके लिए वीकली एनालिसिस पड़े हैं, जो कि मैंने एजुगिरी पर ही करे हुए हैं। वहां पर जाकर आप इन एनालिसिस को देख सकते हैं, और आपकी तब की भी न्यूज़ जो जून से लेकर दिसंबर तक की न्यूज़ है बहुत आराम से कवर हो जाएगी। राइट, तो यस, ऐसे करके आप अपनी प्रीवियस जो बैकलॉग है करंट अफेयर्स का वो कवर कर सकते हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वीकली एनालिसिस है इनके भी आप नोट्स बनाएं, या फिर जो PDF अवेलेबल करवाए गए हैं, पेड हैं वो PDFs आप ज़रूर खरीदें और उनमें से आप अपने नोट्स बना लीजिए। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर करंट अफेयर्स। अगर आप एक स्टेप और आगे जाना चाहते हैं और बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसके साथ साथ प्रतियोगिता दर्पण नाम की एक करंट अफेयर्स मैगजीन आती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो आप फॉलो कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण नाम की मैगजीन है करंट अफेयर्स की, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बट बेसिक यही रहेगा, द हिंदू फॉलो करें, नोट्स बनाएं, ठीक है, और साथ में उससे अंडरस्टैंडिंग होगी। आप मैगजीन उठाएंगे, बहुत बच्चे बोलेंगे हमें मैगजीन समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या है, तो उसके लिए एनालिसिस फॉलो करना ज़रूरी है। उसके बाद हमारी आ जाती है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के अंदर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिविक्स हम कर चुके हैं, वो आपकी लीगल पार्ट में कवर हो गई है। इंपॉर्टेंट डेज, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर्स, टॉपिक्स हैं। अब यूनिवर्सल की बुक जिसमें से हम लीगल पढ़ रहे हैं उसके अंदर से ही हम स्टैटिक जीके भी कवर कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको क्या करना है, हर रोज एवरी डे जब भी आप पढ़ेंगे आप अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस उठा लीजिए, इसके कोई भी टॉपिक के, स्टैटिक जीके के, वो क्वेश्चंस उठाइए, उनका आंसर कॉपी करिए पीछे से यूनिवर्सल का ही, और फिर आपको अगर पता है जो आंसर है वो क्यों है तो ठीक है, नहीं तो गूगल करिए उसके बारे में, और थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन उन क्वेश्चंस के साथ नोट करिए, ताकि आप जो रट्टा मार रहे हैं वो समझ कर मार रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस लेकर आऊँ इनके ऊपर, आई थिंक मैंने हिस्ट्री पे एक सेशन किया हुआ है, बाकी सब पे भी आपके इंपॉर्टेंट सेशंस में करवा सकती हूँ। यहाँ पे आपको यूनिवर्सल की जो बुक है उसमें से MCQs ही करने हैं, ओनली MCQs। क्यों करने हैं ओनली MCQs? बिकॉज सेम आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, हमें पता रहता है कि हम लर्न जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लर्न करें, बिकॉज स्टैटिक जीके में आप बुक कोई भी ले सकते हैं, ल्यूसेंट, अरिहंत। प्रॉब्लम ये आ जाती है हमें यही नहीं पता चलता क्या लर्न करना है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट MCQs कवर कर लेते हैं, और उसके बाद आप कोई भी आप कोई भी स्टैटिक जीके की बुक, चाहे अरिहंत, ल्यूसेंस, खरीद के पढ़ सकते हो। बट सबसे पहले सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQs जो है वो कवर कर लीजिए यूनिवर्सल्स की बुक में से, उनको रिवाइज कर लीजिए, उनको रट लीजिए अच्छे से। एक्स्ट्रा MCQs अगर चाहिए, क्वेश्चन बैंक्स चाहिए, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकते हूँ। राइट, तो स्टैटिक जीके का पोर्शन आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है यूनिवर्सल्स की बुक में से। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो है अब आपकी 30 मार्क्स की आती है।
है और ज़रूरी है। इसके लिए जो बुक मैं रेकमेंड करूँगी वो आप SP बख्शी के लिए जा सकते हैं। अच्छी बुक है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय SP बख्शी नाम की एक बुक आती है, वो आप खरीद लीजिए। जो आपके टॉपिक्स रहते हैं वो आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजी रहती है। जो एनालॉजी वाला पार्ट है वो हम लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे। लॉजिकल रीजनिंग की जो बुक है उसमें आपका ये वाला पार्ट कवर होगा, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। साइनोनिम एंटोनिम के लिए अगर आप अगेन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत सारी आपकी जो वोकैब है वो वहाँ से कवर हो जाएगी, नहीं तो आप लिस्ट भी पढ़ सकते हैं SP बख्शी से। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपके बहुत सारे आते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भर भर के आते हैं इस एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी लिस्ट आपको SP बख्शी में से याद करनी पड़ेगी। सेंट इंप्रूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स, ये सारे आते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आप SP बख्शी में से करके जा सकते हैं। ग्रामर के अंदर आपको टेंसेस कर जाने हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करके जाना है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करके जाना है, एक्टिव पैसिव कर जाने हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़कर जाना है, ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़कर जाना है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़कर जाना है। ये सारे टॉपिक्स आपके बनते हैं जो कि आपको इजीली अवेलेबल है SP बख्शी बुक के अंदर। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत लंबा चौड़ा है आपका, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके टॉपिक्स मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। आपको सबसे पहले 2 बुक्स खरीदनी है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग का ये वाला पार्ट जो है वो आपका होगा वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल नाम की बुक, ठीक है। रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ये वाली बुक आपको खरीद लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये प्लीज खरीद लेना, ठीक है। अब इसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने रहेंगे। इसमें से आपको कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन साइंस टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, ये सारे टॉपिक्स आपको करके जाने रहेंगे। अब एनालॉजी का जो टॉपिक है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए होगी, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना और कॉन्सेप्ट उठा लेना कि सॉल्व कैसे करते हैं, एंड यू आर डन। पूरा का पूरा टॉपिक आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। जब आप लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या चीजें दिमाग में रखनी है, एक तो टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत पता चलेंगे सॉल्व करते हुए, वो बुक के अंदर ही नोट कर लेना ताकि बाद में इसको रिवाइज कर सको एग्जाम के पास, ठीक है। ये आपको हेल्प करेंगे। नंबर 2, क्वेश्चंस मार्क कर लेना, जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे या फिर जो आपने रॉन्ग अटेम्प्ट करें, सो दैट रिविजन के टाइम पे आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। दूसरी बुक जो आपको बाय करनी है वो करनी है MK पांडे। वो सारे के सारे बाकी टॉपिक्स आपको एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे में से सॉल्व करने, अजम्पशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इवैल्यूएटिंग इन्फ्रेंस, सिलॉजिज्म। जो बोल्ड और अंडरलाइन है वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाला पार्ट आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले MK पांडे के पार्ट में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग या सॉल्विंग प्रॉब्लम करके एक टॉपिक आपको टुवर्ड्स द एंड मिलेगा। ये वाला टॉपिक अगर आप पढ़ते हो तो जितने भी आपके ये वाले टॉपिक हैं इस बुक के, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में ये वाले टॉपिक्स मिलेंगे, बट आपको ये वाले टॉपिक्स इसमें से ही सॉल्व करने, इस वाली बुक में से नहीं सॉल्व करने, बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्चुअल एंड आंसर रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आपको जो टॉपिक्स मैंने जहां से कहा है वहां से ही सॉल्व करें, उसके पीछे एक रीजन है, तभी ऐसा किया गया है। उसके बाद आता है मैथ्स। 10 मार्क्स का आपका मैथ्स है। इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से हैं मैं बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स से डर लगता है क्योंकि उनको लगता है बहुत ही डिफिकल्ट है, हमसे नहीं हो पाएगा वाला टाइप्स फीलिंग आती है मैथ्स से। मैं आपको कहूँगी आप एक बुक बाय कर लीजिए, 18 डेज वंडर बाय एस्टर्न। ये बहुत ही अच्छी बुक है, वेरी गुड बुक, ठीक है। इससे कोई भी मैथ सॉल्व करना सीख सकता है, तो ये वाली बुक में जरूर इन्वेस्ट करें। ये सारे आपके टॉपिक्स हैं जो आपको इस बुक में से सॉल्व करने। देखिए अगर आप सारी की सारी बुक सॉल्व कर सकते हैं, टाइम है तो जरूर सॉल्व करें, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करे वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाएं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। मैथ्स छोड़कर नहीं जाना, ट्राई करो इसको कवर करो, बिकॉज जो भी हम 4 to 5 मार्क्स यहाँ से पिक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारा वो रैंक जो है ऊपर ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, टाइम मैनेजमेंट की, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। देखिए आप करंट अफेयर्स का जो मेरा एजुगिरी का सेशन है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते ये वो, बट मैं आपको इतना बता दूं, अगर आप एजुगिरी का सेशन 6 PM वाला अटेंड करते हो तो वो आपकी गेम की प्रेपरेशन, गेम को बहुत ऊपर ले जाएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया है उन्होंने बोला है कि हमें ये बहुत बहुत हेल्प किया ये जो आपका सेशन था, राइट। तो इसलिए ये सेशन जरूर अटेंड करें। आई नो आप लोग बहुत बिजी हैं, बट चाहे आप सोएं कम थोड़े महीने, बट आप ये सेशन जरूर अटेंड करें। जरूरी नहीं है कि आप ये सेशन लाइव अटेंड करें, आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुन सकते हैं। 2x की स्पीड पे लगा के अपने नोट्स बनाएं और ये लेक्चर जरूर सुने, ठीक है। 1 to 1.5 आवर्स आपको लग जाते हैं इस चीज में। उसके बाद आप लीगल रीजनिंग जो है, जनवरी के अंदर लीगल रीजनिंग खत्म करने की कोशिश करिए। देखिए आई नो यू हैव योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ वो यही बताने वाली हूँ
आपका देखिए जो फेब के अंदर कह रहे हैं ना, कुछ बच्चों के फेब के अंदर और कुछ बच्चों के मार्च के अंदर एग्जाम्स होंगे, है ना। बट कई बच्चों के पास 15 डेज ऑफ मार्च फ्री होंगे और कई बच्चों के पास मे बी 15 to 20 डेज ऑफ फेब फ्री होंगे। तो जब तक आपके बोर्ड स्टार्ट नहीं होते हैं तब तक आप प्लीज कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए और उसको ऐसे पढ़िए कि आपको उसमें हर चीज क्लियर हो। एंड जब आप अपने बोर्ड्स के बाद जब वो सब्जेक्ट उठाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत आराम से उसको कर पाए। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आप उठा सकते हैं अगर आपके बोर्ड्स चल रहे हैं। देखिए अगर बोर्ड्स नहीं चल रहे तो वो मैं स्ट्रैटेजी अभी डिस्कस करूंगी। तो आप जनवरी के अंदर लीगल रीजनिंग खत्म करने की कोशिश करिए या लॉजिकल कोई भी एक सब्जेक्ट खत्म करने की कोशिश करिए या बहुत बहुत टॉपिक्स पढ़ लीजिए। बिकॉज जैसे ही हमारे बोर्ड्स खत्म होंगे, जो भी हमारे पास चाहे 10 डेज है, 15, 20, 25 डेज जब पढ़े होंगे एग्जाम में, तो हम 14 to 15 आवर्स की स्टडी स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा सिलेबस तब खत्म हो जाए। बट मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी गाइस, प्लीज डोंट मिस द करंट अफेयर सेशन। चाहे आपका बोर्ड एग्जाम भी है तब भी करंट अफेयर का सेशन मत मिस करना। अगर करंट अफेयर्स का सेशन तब नहीं मिस करोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है ना। आप लीगल रीजनिंग जनवरी में करने की कोशिश करो। फेब के अंदर आपके एग्जाम है, 15 डेज ऑफ मार्च के अंदर आपके एग्जाम है, तब आप छोड़ सकते हो। फिर आप 15 डेज ऑफ मार्च के अंदर लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक जीके निपटाने की कोशिश करो। एंड अप्रैल में आपको ये सारे जो टॉपिक्स है ये निपटाने पड़ेंगे, खत्म करने पड़ेंगे, चाहे आपको 14 to 16 आवर्स की स्टडी स्ट्रैटेजी बनानी पड़े। वो मैं भी आपको बना के दूंगी, तब की तब बहुत सारे शेड्यूल्स मैं आपके लिए अपलोड करूंगी, राइट। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी आप ट्राई करें 1.5 आवर्स आप अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को दे सके एंड 1.5 आवर्स आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़े एमएचसीटी के लिए। बट अगर आपका बोर्ड का एग्जाम ऐसा है कि भाई बोर्ड्स में फेल हो जाएंगे, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप करंट अफेयर्स के सेशंस मिस मत करें। जो सब्जेक्ट है फिर वो हम बोर्ड्स के बाद ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स सेशन किसी ने भी मिस नहीं करने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज बाकी सब कुछ बाद में कवर हो जाता है, बस ये करंट अफेयर्स ही लास्ट तक दुखी करती हैं। ओके तो बोर्ड एग्जाम्स का जो आपका स्ट्रैटेजी रहेगा वो यही रहेगा कि आप करंट अफेयर्स के एनालिसिस को देखें और 2 आवर्स आप किसी भी एक सब्जेक्ट, कोई भी आप एक सब्जेक्ट चूज कर लें और बाकी बाद में आपकी बोर्ड की स्ट्रैटेजी ये वाली रहने वाली है कि 12 to 14 आवर्स आप स्ट्रैटेजी बनाओगे आफ्टर बोर्ड्स, जिसमें आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर जाओगे। अगर आपके बोर्ड्स नहीं है, ठीक है, यू डू नॉट हैव टू गिव बोर्ड्स, आपका वो वाला फंडा है, तो 4 मंथ्स में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स का एनालिसिस आप भी लगाओगे, ठीक है। करंट अफेयर्स का एनालिसिस तो अटेंड करोगे ही करोगे, प्लस आप यहाँ पे 30 मिनट्स हर रोज या तो पिछले जो न्यूज आपने पिछले जो कल के नोट्स बनाए वो न्यूज के रिवाइज करोगे करंट अफेयर्स के, या फिर सेम डे रिवाइज करोगे। रिविजन कैसे करना है वो मैंने एजुगिरी के चैनल पे आपको बताया हुआ है, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। अब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम स्टार्ट करें, यहाँ पे आपके अराउंड 4, 5, 6, 7, 8, 9 to 10 आवर्स का आप 12 आवर्स का ही स्टडी शेड्यूल रखिए, ठीक है, जो आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए जनवरी तक आप बहुत बहुत अपना सिलेबस लीगल का खत्म कर पाएंगे, स्टैटिक जीके का भी कर पाएंगे, लॉजिक का भी कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपका फेब्रुअरी आ जाएगा, फेब्रुअरी में आप करंट अफेयर्स एनालिसिस लीगल का पार्ट करें, फिर इंग्लिश भी आपका स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर आप अपना सारा का सारा ईडियम्स फ्रेजेस ये कर रहे हैं फेब्रुअरी के मंथ, एंड इवेंचुअली मार्च के अंदर आप देखेंगे बहुत बहुत सिलेबस आपका खत्म होने लग जाएगा, तो मैथ्स वाले पॉइंट पर आ जाओगे आप। एंड फिर यहाँ पर बाय आप देखोगे 31 मार्च, आप देखोगे ये वाले जो दिन है आपके 16 मार्च से आप लगा लो कि आपका बहुत सारा सिलेबस खत्म हो चुका है और अब मैथ्स के बचे कुछ टॉपिक्स करो, तो यहाँ से अब आप रिवीजन स्टार्ट करोगे। 16 मार्च से लेकर 30 तक आप ट्राई करोगे कि आप एक बार हर सब्जेक्ट को बड़े अच्छे से रिवाइज कर दो। ये फास्ट फॉरवर्ड वाली रिवीजन होने वाली होगी आपकी, बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे एंड देन यू विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक्स अटेम्प्ट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक्स आपको हम अवेलेबल करवाएंगे www.loggery.in पर, ये मॉक्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप हमें बता सकते हैं कब तक आपका सिलेबस खत्म होने वाला है, वैसे आपको मॉक्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। बहुत ही अफोर्डेबल मॉक्स होंगे, हम ऐसे कुछ आपको लूटेंगे नहीं, ये प्रॉमिस है, ठीक है। अफोर्डेबल मॉक्स आपके लिए लेकर आएंगे एमएचसीटी 5 ईयर के लिए। वो आपको रिविजन करना है और मॉक्स अटेम्प्ट करना है, मॉक्स को एनालाइज करना है और फिर हमारा स्कोर बढ़ाने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी से हमें अपना सिलेबस खत्म कर देना है। यहाँ पे आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। स्टेज
1 में आप अपनी थ्योरी पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। देखिए थ्योरी मिस आउट मत करना। बहुत बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लग जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इज बिगेस्ट मिस्टेक। पहले आप थ्योरी पढ़िए जैसे मैंने बताया, फिर आप उसके नोट्स साथ साथ बुक्स के अंदर ही नोट्स बनाने, अलग से नोट्स नहीं बनाने हैं। उसके बाद आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, जो जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं। रिविजन ऑन वीकेंड्स, वीकेंड पे आप ज्यादा टाइम देंगे और रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टेज 2 आ जाता है। स्टेज 2 के अंदर जैसे ही हमारा सारा सिलेबस खत्म होगा, हम अपनी रिवीजन करेंगे एक बहुत ही बढ़िया वाली तेज वाली टाइप, और फिर मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे। मॉक्स अटेम्प्ट करने से जब हम उनको एनालाइज करेंगे, जो कि मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगी कैसे एनालाइज करना है, कैसे प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करना है, कैसे ढूंढना है क्या क्या वीक है क्या स्ट्रांग है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, कैसे उसका फायदा उठाना है ये सब बताया जाएगा। और जब तक हमारा एग्जाम होगा हम ट्राई करेंगे 2 से 3 बार हमारा सिलेबस रिवाइज हो जाए, प्लस हम ढेर सारे मॉक्स भी दे। तो ऐसे आपको प्रिपरेशन करना रहेगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हो, 1-on-1 सेशन बुक कराना चाहते हो, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू वांट टू बुक अ मेंटरशिप सेशन, आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म मेंटरशिप सेशंस लेना चाहते हो, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू चेक दैट आउट। आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम है तो कॉमेंट भी कर सकते हो, मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ती हूँ। क्वेश्चन आर भी अटेंड कर सकते हो जो हमारा हर संडे होता है। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।